हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अ फेयर कंटेन कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस। ठीक है, तो आपने एक कॉइन टॉस किया और उसके साथ एक कॉइन टॉस किया और साथ में एक डाई भी टॉस किया। तो जो टोटल सैंपल स्पेस होंगे, वो क्या हो जाएंगे? सर हेड के साथ 1, फिर हेड के साथ 2, फिर हेड के साथ 3, फिर हेड के साथ 4, फिर हेड के साथ 5 और फिर हेड के साथ 6। ठीक है सर, अगला देखो। फिर टेल के साथ 1, फिर टेल के साथ 2, फिर टेल के साथ 3, फिर टेल के साथ 4, फिर टेल के साथ 5, फिर टेल के साथ 6। ठीक है सर, ये आपके पास टोटल स्पेस हो गया। लेट ए बी द इवेंट हैड अपीयर ऑन द कॉइन। क्या कहा है इसने? ए बी द इवेंट, ए वो इवेंट है एंड हैड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो ए क्या हो गया? ए बी द इवेंट हैड अपीयर्स ऑन द कॉइन। हैड अपीयर होना चाहिए आपके किसके ऊपर? किसके ऊपर होना चाहिए साहब? सर कॉइन के ऊपर। अब आप मुझे बताओ ए के केस कितने हो गए? सर ए के केस हो गए हमारे पास जिसमें हेड आ रहा है। सर हेड तो सब में ही आ रहा है। क्या कह रहा है? देखो, ए बी द इवेंट दैट हैड अपीयर ऑन द कॉइन। हेड अपीयर होना चाहिए कॉइन पर। तो सर ये H1, H2, H3, H4, H5, H6। नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। अब बी जो केस है वो क्या बोल रहा है? 3 ऑन द डाई। डाई में 3 होना चाहिए। अब वो हेड में भी हो टेल में भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के 3 होना चाहिए साहब। तो ये दो केस होंगे इसमें, H3 और T3। होगा नहीं होगा? देख लो, थ्री ऑन द डाई। ठीक है, तो 3 दो केस में। अब मुझे पूछ रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों में कॉमन, तो दोनों में एक ही केस कॉमन है, H3। ये देख लो, ये वाला केस, ये वाला केस। ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी पूछे ए इंटरसेक्शन बी की, तो 1 बाय टोटल कितने होंगे? 3, 4, 5, 6। 6 और 6 12। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देख लो कितनी है? 3, 4, 5, 6 बाय 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है वो देख लो, 2/12। अब आपको क्या पता है? सर हमें ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करने पर कितना आएगा? 6/12 और 2/12। 6 2 12 और ये 12। ये नीचे वाला, ये मतलब ये दोनों इससे कट जाएंगे तो 1/12 बचेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर? हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों की, ये भी 1/12 आ रहा है, ये भी 1/12 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, यस है ये वाली कंडीशन। ठीक है, नॉट नहीं है, यस है ये वाली कंडीशन। ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4।